लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जांच की मांग की। पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से या फिर जेपीएससी से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि नीट के रिजल्ट के कारण कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 20 बच्चे और बच्चियां आत्महत्या कर लिए कोटा में। 3 बच्ची तिरमाला बिल्डिंग से छलांग लगा करके मर गई, जिसका वीडियो वायरल है। लाखों बच्चे नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, आत्महत्या कर चुके हैं 20 बच्चे अभी तक में, सिर्फ कोटा में। दिल्ली में एलजेपीआरवी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान थे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई। चिराग पासवान ने कहा कि 13 जून 2021 को ही पार्टी में टूट की जानकारी मिली थी। इसमें पार्टी के बाद परिवार भी टूटा था, लेकिन आज आप सबके सहयोग से पार्टी यहां तक पहुंची है। चिराग पासवान ने संगठन विस्तार पर जोर दिया और कहा कि बुलाकर कोई उन्हें सीट नहीं देगा, इसके लिए पहले ताकत बढ़ानी होगी। उन्होंने संगठन की मजबूती पर सभी राज्यों के अध्यक्ष से ध्यान देने की अपील की। आज ही के दिन, आज से 3 साल पहले शाम रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे का समय था, जब यहां पर मौजूद मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से पार्टी में एक बड़ी टूट की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। और न सिर्फ उस दिन पार्टी टूटी थी, बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन हम सबके लिए एक कठिन दिन था, पर न सिर्फ आप लोगों ने उस दिन ये वादा किया और पार्टी के प्रति आप लोगों ने समर्पण का विश्वास जताया, बल्कि उस दिन से लेके आज तक आप लोग पार्टी की आत्मा बनकर, पार्टी की रीढ़ बनकर, पार्टी की ताकत बनकर पार्टी को यहां तक पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया है। एक बार जोरदार ताली आपको। एनडीए में विभागों के बंटवारे पर हो रही राजनीति पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अब सिर्फ 5 साल बयानबाजी करें, उन्हें यही काम मिला है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार चट्टानी एकता के साथ हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम लोगों की सरकार 5 साल चलेगी। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह हमारे साथ हैं और हमारी स्टेट में भी सरकार बन रही है। इसलिए किसी को ज़्यादा हमारे विरोधियों को खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। इसके बाद सियासत गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी आपराधिक और लिस्ट जारी की है कितने आपराधिक नहीं, एकदम उस पर कार्रवाई शुरू हो गया है। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध विरोधी है, अपराधिक बक्से नहीं जाएंगे। एकदम जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं किसी भी हालत में बक्से नहीं जाएंगे। तो बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी ने बिहार में जंगल राज स्थापित कर रखा था, इसे एनडीए ने उखाड़ फेंका। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसका इलाज करने में वक्त लगता है। देखिए, ये वही लोग हैं जो जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर दिए थे। अरे हमने तो जंगल राज को उखाड़ कर फेंक दिया था। जो जंगली प्रवृत्ति के मानसिकता रखता था, जो अपराधी बिहार के अंदर शराफत की आंसू को बहाता था, हमने उसको खत्म किया था। लेकिन बीच बीच में चोर दरवाजा से ये जंगल राज वाले लोग घुस करके सत्ता में और अपने जंगली मानसिकता के लोगों को पोषित किया, माफियाओं को पोषित किया। और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है।
राजधानी पटना में बिजली की मांग बढ़ रही है और खासकर रात के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक सबसे अधिक बिजली की डिमांड है। बिजली की अधिकतम डिमांड 863 मेगावाट तक पहुंच गई है और इसे देखते हुए पटना में 3 और नए ग्रिड स्थापित किए गए हैं ताकि जितनी डिमांड है उस मुताबिक लोगों को बिजली दी जा सके। इसी के साथ ही ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिलने के बाद उसे बदला भी जा रहा है। बिजली की डिमांड और सप्लाई पर पेसू के जीएम से बात की पटना से न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जो बिजली की डिमांड ठंड के दिनों में आधी हुआ करती थी वो गर्मी के दिनों में दुगनी हो गई है। पेसू के अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, क्या कुछ तैयारी है आपकी? बढ़ते हुए डिमांड, संभावित डिमांड को देखते हुए पूर्व में ही हम लोग 3 ग्रिड का निर्माण कर चुके हैं और 3 ग्रिड दीघा, बोर्ड कॉलोनी और मीठापुर, और साथ ही हम लोग का जो पीएसएस है उसमें हम लोग का 6 पावर ट्रांसफार्मर 10 MVA का लगाकर उसका पावर लोड का जो है एक्सटेंशन किया गया है, क्षमता बढ़ाया गया है। और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कहीं ओवरलोड हो रहे थे पिछले गर्मी में या इस गर्मी के संभावित देखते हुए, तो 220 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं। जिस तरीके से गर्मी प्रचंड है और ऐसे में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आम सी हो जाती है। लगभग 30 ट्रांसफार्मर अभी तक 1 महीने में जले हैं। कितनी जल्दी रिपेयर होते हैं और क्या कुछ अपडेट है उसकी अभी? हम लोग के पास ट्रांसफार्मर की पर्याप्त संख्या है। जैसे ही जलने की सूचना मिलती है उसको हम लोग 24 घंटे के अंदर जो SOP का प्रावधान है उसमें उसी के तहत हम लोग बदल देते हैं। इवन कि हम लोग 1 से 3, 4 घंटे, 5 घंटे के अंदर में भी बदला जा रहा है। यानी बदलने में हम लोग बहुत तत्पर हैं कि एकदम यथाशीघ्र ही उसको बदल दिया जाए। एक दिन में कितनी यूनिट बिजली की डिमांड हो रही है? अभी पर डे हम लोग का जो जा रहा है वो रात के समय में जो पीक लोड 11 बजे रात में जो जा रहा है और 11 से लेकर 1-2 बजे तक वो लगभग 800 मेगावाट से ऊपर का चल रहा है। अभी मतलब सबसे अधिक है? अभी सबसे अधिक चल रहा है। मैंने 863 मेगावाट का लोड हम लोग पार कर चुके हैं। बिजली विभाग की तरफ से तैयारी पूरी की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। बिजली की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उस अनुसार तैयारी भी पूरी की गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। कटिहार में रेल पुलिस ने मालगाड़ी से अनाज की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। ये गिरोह रेलवे स्टेशन के आउटर के इलाकों में मालगाड़ी रुकते ही अनाज लदी मालगाड़ी पर धावा बोल देते थे, बोगी की सील तोड़ देते थे और अनाज का बोरा गायब करते थे। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्राणपुर स्टेशन से जुड़े इस मामले में 57 बोरा गेहूं के साथ 7 लोगों को पकड़ा गया है। ये सूचना मिली कि कुछ अपराधी वाहन के साथ छेड़छाड़ किया है। तुरंत हम लोग उसके लिए प्रोसीड हुए, एम्बुश किए और काफ़ी एम्बुश करने के बाद काफ़ी समय के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो सामान को ढोने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और सामान ले जा रहे थे उनको, जिसमें 2 भाई भी हैं, एटवार केवट और राजेंद्र केवट। ये दोनों एक ही गांव के हैं, केहुनिया केवट टोला का रहने वाले हैं सब, और ये वो इसमें संलिप्त। और मधेपुरा से खबर, जहां उदा किशुनगंज में हाईवा और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतकों की पहचान बराही के मोहन कुमार, अवधेश कुमार और अमरेश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार तीनों युवक किसी शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा रौंद कर फरार हो गया। पुलिस हाईवा की तलाश में जुटी है। घटना के बाद से गांव में मातम है, परिवार वालों का बुरा हाल है।